योगी बाबा पे आपके कुछ कमेंट्स आए हाल में, आपने पता नहीं मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने क्या बोलना चाहते थे। अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझाएं कि दिल्ली में जगह खाली नहीं है, ये सवाल ही कहाँ उठ रहा है और ये सवाल क्यों उठ रहा है? वैकेंसी के बारे में देखिए, वो पूछा ये गया कि आप मोदी के बाद किसको देखते हैं, तो मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। और इसीलिए नहीं मोदी नजर आ रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री। जब आप क्षेत्र में काम करते हो, रहते हो, मैं 2009 में भी चुनाव लड़ा और 2009 भी जीता, तो मैं ये बड़े के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के आने के पहले मैं सांसद हूं। वास्तविकता वो नहीं है। मैं केवल 6,000 वोट से जीता, किसी तरह से जीता। मुझे 1,90,000 वोट आया, दूसरे को 1,84,000 वोट आया, तीसरे को 1,72,000 वोट आया, चौथे को 80,000 वोट आया, और मैं लगभग 6 की 6 विधानसभा हार गया। कहीं किसी से हारा, कहीं किसी से हारा। ये मतलब बड़ा, मैं आपको बताऊं कि उदाहरण है कैसे जीता जाता है चुनाव। लेकिन जब मोदी जी आए तो वो वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कभी नहीं था, गरीबों का खासकर जो वोट बैंक है, वो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और उनकी आस्था मोदी जी के प्रति है। किसी को सुनने में अच्छा लगे, किसी को सुनने में बुरा लगे। आज की डेट में मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री हो गए। बड़ा अच्छा माहौल हो सकता है कि मोदी जी जो है वो आराम से चले जाए। जिस दिन मोदी जी चले गए, मेरी बात लिख लीजिए और इसको जब कभी भी होगा चलाइएगा, ये 20 साल चलता रहेगा। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं जीत रही। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। आज हमारे जैसे लोगों को, कार्यकर्ताओं को मोदी जी की आवश्यकता है। मोदी जी को हमारी आवश्यकता नहीं है। मोदी जी का तो अपना जीवन हो गया, वो उनका तो जीवन भर वो पूर्व प्रधानमंत्री के नाते जितनी व्यवस्थाएं हैं उनकी चलती रहेंगी। इसके लिए थोड़े वो सत्ता में आए हैं। 2047 का यदि विकसित भारत बनाना है तो आपको मोदी जी को, जब तक उनका शरीर साथ देता है, और इस देश में हुआ है 82 साल में जो है मोरारजी भाई जो है देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह का, और किसी के मन में सोच कैसे, और उसी में फिर मैंने कहा कि 2017 का चुनाव जब हम लड़े तो 2017 में उत्तर प्रदेश में कोई फेस नहीं था। फैक्ट तो यही है। मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। आज भी मोदी जी की ही के नाम पर हम जीत कराते हैं। यही मैंने कहा था, इसमें कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं। और फिर मैं वही बात कह रहा हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आप चुन पाए अभी तक? 1 साल से बात चल रही है, कभी इनका नाम कभी उनका नाम, कंसेंसस नहीं बन रहा। आरएसएस जो है वो कोई और नाम देना चाहता है। नहीं, समस्याएं बहुत ही। देखिए क्या है कि मोदी जी के ऊपर कार्यकर्ताओं का, जनता का इतना विश्वास है कि उन्होंने कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो सभी लोगों को 400 सीट जीतेंगे। उन्होंने कहा 400 सीट जीत ही रहे हैं, एक आदमी हार जाएगा तो क्या होगा। तो 399 करने के चक्कर में 240-41 पे आ गए। जनता जो है वो मोदी जी के साथ थी। हम 400 सीट से ज़्यादा जीत सकते थे। जो अपने ही सांसदों के खिलाफ जो है, अपने ही पार्टी के लोग मिलकर जो है उन्होंने उनका हराने की कोशिश की। इसीलिए मैं 240-41 पर भी आ जाता हूं। उस सिचुएशन में हमारे लिए हरियाणा का चुनाव, हमारे लिए महाराष्ट्र का चुनाव, यह बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हमने हरा दिया। हमने पहली बार ऐसा मैंने देखा कि 90 सीट लाने वाली पार्टी को लगता था कि हमने हरा दिया। तो उसमें कंटिन्यूटी की आवश्यकता थी, मजबूती की आवश्यकता थी। हम जीते। जीतने के बाद, इसके बाद जो दूसरा माहौल बना, ये पाकिस्तान वाला, तो धीरे धीरे ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड़ पर हम आकर खड़े हो गए जिसमें कि लगा कि पार्टी, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में भी 27 वर्ष के बाद हम आए। दिल्ली में केजरीवाल जी को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी था। तो इन सारे चीज़ों में कंटिन्यूटी होती रही, उस कारण से डिले हुआ, और कोई कारण नहीं। अपने ही लोग किसके बारे में कहते हैं कि अपने ही लोगों की वजह से हारे? अपने लगे जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि सब तो बढ़िया है, मोदी जी 400 सीट तो जीत ही जाएंगे। अलग अलग जगह पर जो कार्यकर्ता थे, प्रत्येक सीट पर, जैसे मेरे यहाँ ही लगे हुए तो थे। उबासी ले रहे थे, घर में बैठे थे, क्या कर रहे थे? घर में बैठते तो अच्छा था। वो जो लोकल सांसद चुनाव लड़ रहा था, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ,
उसके खिलाफ आप जब मैं 15 साल, अब 16 साल है, 17 साल हो गया, तो 15-16 साल में हमने कुछ अच्छा किया होगा, कुछ बुरा किया होगा ना। कुछ लोगों का अच्छा हुआ होगा, कुछ लोगों का बुरा हुआ होगा, या कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं किया होगा। हम सबको संतुष्ट करना राजनीति में तो संभव नहीं है ना। तो आरएसएस को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं, आरएसएस अलग चीज है। मैं भारतीय वो जनता तो पार्टी आए नहीं ना नहीं, आप मदद करने। नहीं, मेरे चुनाव में तो उन्होंने 12,000 छोटी छोटी सभाएं की। मैं तो अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 2024 की इलेक्शन मैं के दौरान- 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मेरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने 12,000 छोटी बड़ी सभाएं की। हरियाणा के चुनाव में हजारों से। तो आरएसएस नाराज नहीं है बीजेपी से? कोई फ्रिक्शन नहीं है? मुझे नहीं लगता। कोई फ्रिक्शन नहीं है? नहीं, आरएसएस की नाराजगी का क्या करा। आरएसएस की जितनी आइडियोलॉजी थी, आरएसएस 370 खत्म करना चाहती थी, आइडियोलॉजी थी, पूरा हो गया। 35 से खत्म हो गया। राम मंदिर बनना था, बन गया। ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है जगह जगह पर बनी रहे, ऐसा क्या है जो कि आरएसएस जो है, चूंकि मैं स्वयंसेवक के नाते जो चीज़ें शाखा में सीखते आया, ऐसा कौन सा चीज़ है जो मोदी जी ने पूरा नहीं? क्योंकि जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, जब ऐसे बयान आते हैं तो फिर लोग पूछेंगे चर्चा तो सही होती कि है। किसके मुझे बारे लगता में? है कि उनका बयान भी जो है वो गलत परिप्रेक्ष्य में जो है, कोई मैंने सुना कि कोई कहानी वो सुना रहे थे और उसको उन्होंने उसके साथ वो तो जोड़ दिया। मोहन भागवत जी के साथ होता ही है कि उनके बाइट इतने लंबे होते हैं, तो जब लास्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस को जोड़ने में काफी वक्त लग जाता है। आज जो पार्टी आपको नजर आए 2009-10 के बाद जो डिमोरलाइजेशन था, उसमें मोहन भागवत जी का तो बड़ा योगदान है जी। इस पार्टी को एकत्रित करने में, इस पार्टी की सरकार बनाने में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उनके नेतृत्व में बड़ा योगदान है। उन्होंने, आपको ध्यान हो कि उस वक्त जो है एक ऐसे आदमी को बनाया जिसने दिल्ली में कभी रहे ही नहीं थे, नितिन गडकरी जी को अध्यक्ष बना दिया था। फैक्ट तो यही है ना। तो इसलिए मोदी जी को भी जो है पूरी पार्टी में उस वक्त जो स्टॉलवर्ड्स थे, डॉक्टर जोशी हों या आडवाणी जी हों, कोई भी जो है इनके पक्ष में जो है खड़ा नहीं दिखता था। इन सबों के विरोध के बावजूद भी राजनाथ जी के नेतृत्व में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। तो इसीलिए ये पौधा उन्होंने खड़ा किया। तो इसीलिए उनकी बातों को मुझे लगता है कि गलत परिप्रेक्ष्य में ये कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में जो मैंने आपको कहा ना कि आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.